हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रंजीत द पामिस्ट। फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप मेरे फेसबुक चैनल पे जा कर के फेसबुक पेज पर जा कर के रंजीत द पामिस्ट आप उसे लाइक या फॉलो कर सकते हैं। और यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको क्या बताने वाले हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। पहले तो हम फिंगर्स के पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिंगर्स का पैटर्न्स यानी फिंगर्स या फिर फिंगर्स की लंबाई जो होती है, लेंथ जो होती है हथेली के रिस्पेक्ट में, वो मैं बताऊंगा। हथेली के रिस्पेक्ट में लंबाई क्या चीज़ होती है फिंगर्स की, कैसे हम देखते हैं वो भी मैं बताऊंगा। और वो लंबाई क्या इंगित करती है, क्या दर्शाती है, उसके बारे में मैं बताऊँगा आपको। यानी आप शादीशुदा नहीं है, शादी में आप अपने लिए ब्राइड ग्रूम या ब्राइड या ग्रूम चुनना चाहते हैं तो उसमें भी आप इन कला को आप यूज़ करके आप देख सकते हैं कि कितना परफेक्शन है इसमें। जो सिंपल सी बात है वो मैं आपको इसमें आज बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं हथेली को मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ और उसके आधार से फिंगर्स की मैं बात कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप फिगर्स में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो इस फिगर में आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये जो है हथेली की ये हथेली की चौड़ाई हो गई और ये हथेली की लंबाई हो गई। ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई। और इसके रिस्पेक्ट में हम देखेंगे कि इन फिंगर्स की ये जो नॉर्मली ये सारे जो फिंगर्स हैं, ये फिंगर्स हैं, ये फिंगर्स हैं, इनकी जो नॉर्मली हाइट होगी और इसमें से इसमें से ये सारे फिंगर्स की हाइट को हम, लेंथ को हम इसके रेस्पेक्ट में हम जज करने की कोशिश करेंगे हम। तो ये डिफिनीशन हो गया मेरे हथेली का और फिंगर्स का डिफिनीशन हो गया। इसके आधार पे हम जज करेंगे कि उस बंदी का और उस बंदी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता है। तो यदि आप शादी में अपने लिए वर या वधू को चुनना चाहते हैं तो उसके आधार पर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो बंदा या बंदी शॉर्ट टेम्पर्ड होगी, कुछ थिंकिंग पैटर्न, कुछ थिंकिंग करने वाली होगी, उसके बाद डिसीजन लेने वाली होगी। बहुत सारे लोगों को आप अपने आसपास देखते होंगे कि बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं कोई भी चीज़ के बारे में, सेकंड में डिसीजन ले लेते हैं बिना सोचे समझे आगे के बारे में। तो इस वजह से उन्हें बहुत सारी परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। और इसी चीज़ में और वो फिंगर्स बताता है कि ये लोग क्विक डिसीजन कब लेते हैं। और थोड़ा सा यदि उसका सपोर्टिव जो मस्तिष्क की रेखा होती है यानी हेड लाइन होती है वो सपोर्ट कर दे तो ये जल्द से जल्द डिसीजन ले लेते हैं। और जब तक ये डिसीजन नहीं लेंगे, इनके मन में विचित्र प्रकार की एक विचित्र प्रकार की कह सकते हैं कि उनके मन में बेचैनी होती है। और इस वजह से ये तुरंत से तुरंत कोई ना कोई डिसीजन लेकर के वो करना चाहते हैं, फाइनल करना चाहते हैं, और ही उनको क्या करते थी, आगे जा कर के फंसा देते हैं। तो दोस्तों, ये हाथ जो है कुछ इसी प्रकार का है। तो ये हथेली आप देख रहे हैं, हथेली की लंबाई चौड़ाई आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके रिस्पेक्ट में आप ये देख पा रहे होंगे कि फिंगर्स जो है लेंथ में काफ़ी कम है। फिंगर्स की लंबाई इस हथेली के रिस्पेक्ट में इस फिंगर्स की लंबाई काफ़ी कम है। तो आप इस रिस्पेक्ट में आप यहाँ पर डिसीजन से पहुँच सकते हैं कि ये जो आदमी होंगे ये बहुत जल्द डिसीजन लेने वाले होंगे, बहुत जल्द धैर्य खो देने वाले होंगे। ये सेकंड में डिसीजन करोड़ों का या लाखों का सेकंड में डिसीजन ले सकते हैं। और उसमें इनका मस्तिष्क लाइन भी सपोर्ट कर रहा है। तो आप मस्तिष्क लाइन की आप देखें तो मस्तिष्क लाइन बस आप देखें, बस इतनी छोटी है मस्तिष्क लाइन इनकी। तो मस्तिष्क की रेखा इतनी छोटी होती है तो ये भी इंसान को क्विक थिंकर बताता है, या फिर वो ये लोग जल्दी से जल्दी कोई भी काम करना चाहते हैं। इनके अंदर पैसेंस की कमी होती है, धैर्य की कमी होती है। ज़रा सा भी प्रेशर को ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा भी प्रेशर आ जाने पर ये लोग विस्फोटक हो जाते हैं। इस तरह की मानसिक अवस्था इनकी होती है। तो इसी वजह से जब विस्फोटक हो जाती है तो और ये इनको डिसीजन लेने में क्या करता है, ये हेल्प करता है और ये तुरंत क्विक डिसीजन लेने लगते हैं। तो कभी कभी इनका डिसीजन क्या होता है, डाउनफॉल भी कर जाता है, कभी कभी राइज भी करवा देता है। तो इसी वजह से इन लोगों को कभी कभी अपने लाइफ में परेशानी भी झेलनी पड़ती है। फिर उसके बाद हम दूसरे तरह के हाथ के पैटर्न को लेंगे। दोस्तों, मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो देख लीजिए यहाँ पर पफी हैंड है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके का हैंड है बिल्कुल यहाँ पे। और इसमें भी देखिए आप फिंगर्स की लंबाई बहुत छोटी है और फिंगर्स की लंबाई बहुत छोटी है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि सभी उंगलियों के बीच यहाँ पर सभी उंगलियों के बीच में एक डिस्टेंस लिए हुए हैं। तो ये लोग क्या होंगे, ये लोग क्विक डिसीजन टेकर होंगे। और यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे तो ये पैसेंसलेस
इंसान होते हैं ऐसे लोग। पेशेंस की कमी होती है इनके अंदर, कोई भी चीज़ उतावला होकर के करना चाहते हैं। और यहाँ पर यदि फिंगर्स में क्या होगा कि फिंगर्स एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, अलग अलग हैं, तो ये लोग स्वतंत्र विचार के होते हैं। ये लोग किसी के थिंकिंग को मानने के लिए मजबूर नहीं होते हैं। ये लोग अपना थिंकिंग बनाते हैं और उसी के आधार पर सोच करके आगे बढ़ते हैं। किसी के आधार पर किसी की बात को ये लोग मानने के लिए बेबस नहीं होते, नहीं मान पाते हैं। इनका थिंकिंग, इनको यही लगता है कि जो मैं करने जा रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है, और जो मैं कल करूँगा और अभी की बात आई तो अभी ही क्यों ना कर लूँ, इस तरह की बेचैनी इनके दिमाग में आती रहती है। तो इन सभी चीज़ों को मैं इन लोगों के लिए सलाह दूंगा कि ये लोग सोच समझ करके काम करें, थोड़ा सा आगे बढ़ें, ताकि इनको इनके आगे जो समस्या आती है तुरंत डिसीजन लेने के वजह से वो समस्याओं में कमी आ जाए।